बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान। ये ख़बर जो मैं आपको अब देने वाला हूँ, जो लोग साइंस को जानना चाहते हैं या अजीबोगरीब चीज़ें जिनको पसंद हैं, उनके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और ये बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है। बिल गेट्स ने एक अजीबोगरीब तजर्बा शुरू करवाया है। बिल जो हैं वो बहुत बड़े एक माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं और दुनिया भर के अंदर जो दौलत के लिहाज से टॉप के लोग कहे जाते हैं, ये बड़े लंबे अरसे से उसका हिस्सा है। दुनिया में दौलत के लिहाज से पहले नंबर पर रहे, बड़े लंबे अरसे तक रहे और अभी वैक्सीन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इनकी इम्पोर्टेंस थी। कोविड के ड्यूरेशन में इन्होंने बहुत सारे अहम बयानात दिए और इन्होंने बताया कि दुनिया को आने वाले वक्त में किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। इनकी कुछ तकारीर और चीज़ें बहुत ज़्यादा मकबूल हुई थी और वैक्सीन को लेके बहुत सारे जो हैं वो इस किस्म के मामलात भी उठाए गए कि शक की नज़र से भी देखा गया, प्रोपेगेंडा भी होता रहा। अब एक नई चीज़ हुई है, इन्होंने एक अजीबोगरीब तजर्बा जो है उसकी हामी भर ली है और उसकी फंडिंग कर रहे हैं और ये तजर्बा जो है ये कर रहे हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदान और इसकी फंडिंग जो है पूरी की पूरी मिस्टर बिल गेट कर रहे हैं। और ये जो एक तजर्बा है ये दो बड़े अखबारात के अंदर छपा है और बहुत सारे और भी इसके अंदर जो डिटेल में मैं जाऊँ तो दर्जनों जगहों पे इसको छापा गया है, लेकिन जो डिटेल इसकी आई है वो दो जगह से मैंने पढ़ी है। एक फॉर्बस से पढ़ी है मैंने न्यूज़ के अंदर और डिटेल वो आर्टिकल उसके अंदर लिखा हुआ है और एंटरप्रेन्योर के अंदर भी इसको छापा गया है और वहाँ पे भी बड़ी डिटेल के साथ इसकी तफसीलात शामिल हैं। ये करने क्या जा रहे हैं? ये ज़मीन को ठंडा करने के लिए सूरज को ढकने जा रहे हैं। सुनने में आपको कैसा लगता है कि कोई सूरज को ढांक दे और ज़मीन ठंडी हो जाए? देखिए, जब बादल आते हैं तो कुछ टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है और जब सूरज गरूब होता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी, सूरज की हिद्दत ज़मीन तक पहुंचती है तो उसकी वजह से गर्मी पैदा होती है। सर्दियों में और गर्मियों में सूरज की डायरेक्शन का फ़र्क पड़ता है कि उसकी जो रोशनी है वो किस लेवल से आ रही होती है। उसकी वजह से किसी ज़मीन के हिस्से में सर्दियाँ चल रही होती हैं, कहीं गर्मियाँ चल रही होती हैं। तो ये सूरज का चक्कर है जो हिद्दत पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है। अब ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए या ज़मीन का दर्जा हरारत लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम सैकड़ों साल पहले की ज़मीन को लें तो उसका दर्जा हरारत चंद डिग्री सेंटीग्रेड कम था। बहुत मामूली फ़र्क है, लेकिन फ़र्क है। ज़मीन का दर्जा हरारत वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। बिल गेट्स ये चाहता है और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर, या जो साइंसदानों की टीम है उनके साथ मिलकर ये प्लान किया है कि जो ज़मीन है इसका दर्जा हरारत आज से चंद सदियों पीछे तक ले जाया जाए और दोबारा से वो दौर वापस आए जब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस दौर से मुख्तलिफ होती थी। तो वो दर्जा हरारत कम करने के लिए एक तजुर्बा करने जा रहे हैं और इस तजुर्बे का जो नाम है वो है स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल्ड डिस्टर्बेंस एक्सपेरिमेंट। स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल्ड डिस्टर्बेंस एक्सपेरिमेंट इसका नाम है। और ये तजुर्बा है क्या? मैं जरा आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि बिल और उनके साथी क्या करने जा रहे हैं। इस तजर्बे से ये सूरज की जो रोशनी और हिद्दत ज़मीन की तरफ आ रही है उसे एक ख़ास साइंसी तरीके से ज़मीन की तरफ आने से रोकेंगे और उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। यानी अगर आपके पास शीशा है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो आप देखते हैं वो रिफ्लेक्ट होती है, वो दूसरी तरफ चली जाती है। और इसी तरह यानी जो दीवार है उसमें से रिफ्लेक्ट नहीं होती, बहुत सारी और चीज़ों में से नहीं होती, लेकिन रोशनी जो है वो ख़ास किस्म के जो मवाद हैं उनके साथ जब टकराती है तो वापस चली जाती है। तो वो ज़मीन के इर्द गिर्द एक चीज़ बनाने जा रहे हैं जिसके साथ जब सूरज की रोशनी टकराएगी तो सारी रोशनी तो नहीं, लेकिन बहुत सारी रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसकी गर्मी ज़मीन तक नहीं पहुंचेगी, उसकी रोशनी का एक बड़ा हिस्सा ज़मीन तक नहीं पहुंचेगा। वो ये करना चाह रहे हैं। इसके लिए ये कैल्शियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करेंगे। गैसेस का एक मजमूआ, कैल्शियम कार्बोनेट उसका मेन कंपोनेंट है जिसको ये इस्तेमाल करेंगे और इसको कहते हैं जी CaCO3। जो साइंस के स्टूडेंट वो जानते हैं, गैस है ख़ास किस्म की, उसको इस्तेमाल करेंगे और इसको ज़मीन से बुलंदी पर जाके छोड़ देंगे। इसकी एक तय बनाएंगे। जब सूरज की रोशनी इसकी तय पे पड़ेगी तो वो बजाय इसके कि इसको क्रॉस करके नीचे आए, रोशनी का एक बड़ा हिस्सा इसको लगने के बाद वापस डाइवर्ट हो जाएगा,
वापस बाहर खला की तरफ चला जाएगा। तो जो रोशनी ज़मीन पे आएगी उसकी मिकदार कम हो जाएगी, तो गर्मी भी कम आएगी, रोशनी भी कम आएगी, ज़मीन का दर्जा हरारत कम हो जाएगा चंद डिग्री सेंटीग्रेड। ये है इनका तजुर्बा जो ये करना चाह रहे हैं। अब इस सिलसिले में तजुर्बात के लिए हार्वर्ड की टीम ने स्वीडन के इलाके कैरोना का इंतखाब किया। ये कैरोना का इलाका है, कोरोना नहीं, कैरोना, ये वहाँ का इलाका है और वहाँ पे ये तजुर्बा करने वाले हैं जून में। और स्वीडन का ये एक इलाका है, वहाँ पे स्वीडिश स्पेस कॉर्पोरेशन है, एक जो खला के ऊपर रिसर्च करने वाला जो एक स्वीडन का इदारा है, वो इनकी मदद करेगा और उन्होंने इसको इजाज़त भी दी है। ये एक गुब्बारे के अंदर ये गैसेस भरेंगे, ख़ास तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट, और उसको ले जाएंगे ज़मीन से 20 किलोमीटर ऊपर तक। बादल जो हैं याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर से लेके या चंद सौ मीटर से लेकर बादल होते हैं ज़मीन से 18 किलोमीटर ऊपर तक। ये बादलों से 2 किलोमीटर ऊपर तक लेकर जाएंगे कि बादल इस तक ना पहुंचे और बारिश के साथ बहकर ये सारा मवाद ज़मीन के ऊपर ना आ जाए। तो ये इसको बादलों से 2 किलोमीटर ऊपर तक लेकर जाएंगे 20 किलोमीटर की बुलंदी पे, और ये 1 किलोमीटर के इलाके में इस गैस को छोड़ेंगे। 1 किलोमीटर रेडियस का एक एरिया बनाएंगे जिसके अंदर ये इस गैस को छोड़ देंगे और हवा के अंदर, और फिर ये उसके ऊपर तजर्बात करेंगे। तजर्बात क्या करेंगे, ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन पे इसके क्या असरात होते हैं। यानी जो हम टेलीफोनिक कॉल्स करते हैं, जो सैटेलाइट के कनेक्शंस हैं, जो मुख्तलिफ दुनिया के राब्ते हैं खला के साथ, वो तो मुतासर नहीं हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सारी जो सैटेलाइट कनेक्शंस और सैटेलाइट की जितनी चीज़ें इंसान ने तरक्की की हैं वो सारी रुक जाएं। तो ये उन चीज़ों को चेक करेंगे और फिर ये देखेंगे कि रोशनी कितनी रुक रही है, कितनी आ रही है। इसके ऊपर मुख्तलिफ तजर्बात करेंगे जून जुलाई इन महीनों के अंदर स्वीडन में। और ये तजर्बात जब ये करेंगे तो फिर फैसला करेंगे कि बड़े पैमाने पे इसको कब और कैसे इसका अमल दरामद करना है इन तजर्बात का। अब ये आइडिया इनको आया कहाँ से, ये एक बड़ा सवाल है। ये आइडिया तारीख का एक बहुत बड़ा वाकया है जो 1815 में हुआ था। उस वाकये के बाद उसकी कुछ थोड़ी बहुत तारीख आज भी मिलती है। यह वाकया हुआ था इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में यह वाकया हुआ था 1815 में, यानी आज से लगभग 200 साल पहले, 15 साल अगर कम कर दें तो 185 साल पहले, 86 साल पहले ये वाकया, 186 साल पहले, 186 ईयर्स अगो ये वाकया पेश आया था। इंडोनेशिया में एक पहाड़ है जिसको कहते हैं माउंट तेम्बूरा। अगर आप इसको इंटरनेट पे देखें तो आपको ये मिल जाता है। ये माउंट तेम्बूरा जो पहाड़ है ये एक बहुत बड़ा वॉल्केनो है। इसके अंदर वॉल्केनो कहते हैं आतिशफशां को, या जो लावा उबलता है पहाड़ों में से, आसान जुबान में उसको कहते हैं वॉल्केनो। ये एक पहाड़ है और इंसानी तारीख का एक नहायत खौफनाक धमाका हुआ था। एक वाकया हुआ था 1815 में, ये पहाड़ फट गया था और इसमें से लावा निकला था, और वो इतने प्रेशर से निकला था कि इसमें से बहुत सारी गैसेस का इखराज हुआ था और उसमें ये कैल्शियम कार्बोनेट भी थी। ये जो गैसेस निकली थी ये ज़मीन से कई किलोमीटर की बुलंदियों पर पहुंच गई थी, बहुत ऊपर चली गई थी, और प्रेशर की वजह से इन्होंने ऊपर एक फैलाव बना दिया था और फिर ये इस मुल्क के पूरे तूलो अर्ज के अंदर ये गैसेस फैल गई और एक पूरा जाल बन गया इंडोनेशिया और उसकी सराउंडिंग के अंदर, इंडोनेशिया में और उसके इर्द गिर्द के इलाकों के ऊपर एक पूरा गैस का एक पूरा नेटवर्क बन गया था, एक चादर बन गई थी। अच्छा, अब ये तूलो अर्ज में जब फैल गई, दूर दराज इलाकों को पहुंच गई जब ये गैस, तो हुआ क्या? हुआ ये कि 1815 और 1816 इन सालों में वहां मौसम गर्मा आया ही नहीं। यानी जो गर्मी का मौसम आता था इंडोनेशिया में, वो गर्मी का मौसम आया ही नहीं। यहां से इन्होंने इस बात का आइडिया लिया कि हमें मसनूई तौर पे गैसों को ले जाकर खला के करीब, यानी ज़मीन से कोई 20 किलोमीटर ऊपर, हमें इन गैसों की एक चादर बनानी चाहिए। जैसे एक ओजोन लेयर बनाई हुई है कुदरत ने भी एक लेयर बनाई हुई है, उसको आप ओजोन लेयर कहते हैं। हमारी पोल्यूशन जो हम फैलाते हैं उसकी वजह से वो कहीं कहीं से कुछ तबाह भी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में उसका बहुत नुकसान हुआ है। वहाँ आप देखें लोग बड़े बड़े हैट पहनते हैं, छतरियाँ पकड़ते हैं गर्मी में। उसकी वजह यह है कि वहाँ डायरेक्ट सूरज की रोशनी लोगों को नुकसान पहुँचाती है, क्योंकि ओजोन लेयर वहाँ पे फट चुकी है, उसको नुकसान हुआ है, ओजोन लेयर वहाँ डैमेज्ड है। अब बिल गेट्स ये काम मसनूई तरीके से करना चाह रहे हैं। ये जो माउंट तेम्बूरा के आतिशफशां फटने के बाद जो वाकया पेश आया था, उसको मसनूई तरीके से और कंट्रोल्ड तरीके से करना चाह रहे हैं। इसीलिए इन्होंने इसका जो नाम रखा था वो ये लिखा था स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल्ड बैलेंस एक्सपेरिमेंट।
स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल्ड बैलेंस एक्सपेरिमेंट। तो अब जो इसके हमायती हैं उनके भी कुछ स्टेटमेंट हैं, जो इसके मुखालिफिन हैं उनके भी कुछ बयानात हैं, दोनों आपके सामने रखता हूं। जो इसके हमायती हैं वो ये कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल करेंगे इसके ज़रिए से, और इंसान कई सदियों पुराना मौसम इंजॉय कर रहा होगा। दूसरा वो ये कहते हैं कि इंसानों और जानदारों और वसाइल को हम बचाएंगे। जो पानी के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जो आपके पोल्स के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं वो सारे पिघल रहे हैं, तो ज़मीन के दर्जा हरारत में लगातार इजाफा हो रहा है, बहुत सारी ज़मीन ज़ाया हो रही है, बहुत सारे जानदार जो हैं वो नापैद हो रहे हैं, इंसानों की अमवात हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो वो सारा कुछ हम रोकेंगे। तीसरा वो कहते हैं ज़मीन लगातार गर्म हो रही है, ये अमल ख़त्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। चौथा कहते हैं कि ओजोन की जो लेयर को नुकसान पहुंचा है इंसानों की गलतियों की वजह से, जैसे मैंने आपको मिसाल दी ऑस्ट्रेलिया की, वो जो नुकसान है उसका अजाला हो जाएगा, एक लेयर और बन जाएगी जो इंसान बनाएंगे, तो वो डायरेक्ट जो सूरज की रोशनी आती है नुकसान पहुंचाती है, उस नुकसान का अजाला हो जाएगा, वो ये कहते हैं। अब जो इसके मुखालिफिन हैं वो क्या कह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरा आप सुनिए। वो ये कह रहे हैं कि ये कुदरत के निज़ाम को चैलेंज करने जा रहा है, और जो कुदरत का अपना एक निज़ाम है उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, वो एक बड़ा बैलेंस निज़ाम है, उसको चैलेंज करेंगे, क्या रिएक्शन आएगा कुछ पता नहीं। दूसरा वो ये कहते हैं कि आपने ये तो देख लिया कि वहाँ पे मौसम गर्मा नहीं आया था, गर्मी का मौसम नहीं आया था। जब माउंट तेम्बूरा की जब आतिशफ़शां फटा था तो इंडोनेशिया में गर्मी नहीं आई थी, लेकिन क्या किसी ने देखा कि उसकी वजह से सर्दी कितनी ज़्यादा आई थी, एक तबाहकुन सर्दी की लहर आई थी। और जहाँ जहाँ पे इस किस्म के वाक़यात हुए हैं और फ़िज़ा के अंदर पार्टिकल्स फैले हैं या गैसेस फैली हैं और सूरज की रोशनी नीचे नहीं आई बड़े लंबे अरसे तक, तो वहाँ पे एक कड़ाकेदार किस्म की सर्दी और बर्फ़बारी हुई है जिसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ। तीसरा, गर्मियों में दर्जा हरारत जो है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन सर्दियों के अंदर कहाँ जाएगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। चौथा, वो ये कहते हैं कि फसलों को नुकसान होगा और बहुत सारी अजनास सिरे से ख़त्म हो जाएंगी, यानी बहुत सारी चीज़ें वो पकती हैं सूरज की डायरेक्ट रोशनी से बहुत ज़्यादा गर्मी लेकर, सब्जियां, फल, बहुत सारी चीज़ें वो नहीं रहेंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और जो चीज़ें उगती हैं सूरज को लेकर, पौधे बढ़ते हैं, फसलें उगती हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और माजी में इस किस्म के कहत आ चुके हैं मौसमी हालात की वजह से, तो इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा कहत होगा जिसका मुकाबला करना फिर नामुमकिन हो जाएगा। पाँचवा, वो कहते हैं माइग्रेशन रुक जाएगी। दुनिया में बहुत सारे जानवर माइग्रेट करते हैं, दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ट्रैवल करते हैं, ये परिंदे भी हैं, जानवर भी हैं, और ये सदियों से ऐसे ही कर रहे हैं, हज़ारों सालों से और करोड़ों सालों से ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं, मौसम के साथ साथ ट्रैवल करते हैं, एक से दूसरे इलाके में जाते हैं, उसकी वजह से उनका लाइफ साइकिल चलता है। ये सारे जानदार जो हैं ये एक ही जगह पे रुक जाएंगे, मौसम ही नहीं बदल रहा, शिद्दत आ गई है उसके अंदर, तो ये जहाँ रुक जाएंगे उसके बाद इनका लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाएगा और ये जानवर आहिस्ता आहिस्ता, ये परिंदे और जानवर ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। बारिशें जो हैं वो मुतासर हो जाएंगी, सूरज की बराह रास्त रोशनी की वजह से आबी बुखारात बनते हैं, पानी जो है वो धुआं बन के उड़ता है, जब वो ऊपर जाता है आबी बुखारात की सूरत में तो फिर उसका दोबारा जो है वो बारिश की सूरत में नीचे आता है, तो वो प्रोसेस जो है वो भी रुक जाएगा। फिर पानी के बहुत सारे ज़ख़ीरे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलता है, बर्फ़बारी होती है, वो पिघलती है और फिर वो पानी के रास्ते बनते हैं और फिर दरिया बहते हैं और फिर नदियों तक पानी आता है, तो ये सिलसिला बंद हो जाएगा। क्योंकि जब गर्मी नहीं आएगी तो बर्फ़ नहीं पिघलेगी, जब वो नहीं पिघलेगी तो बहुत सारे पानी के ज़ख़ीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। कई जानदार इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे जो गर्मियों में अफजाइश करते हैं, यानी अपने बच्चे गर्मियों में पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये तीतर, फैजेंट, इस तरह के बहुत सारे जानदार जो हैं, परिंदे, बहुत सारे दूसरे एनिमल्स, ये गर्मियों के अंदर जो है वो बच्चे पैदा करते हैं, सर्दियों में ये अपनी ज़िंदगी को मुख्तलिफ तरीके से गुजारते हैं। जैसे रीछ हैं, वो सर्दियों में जाके सो जाते हैं और गर्मियों में उठ के जो है वो अपना काम करते हैं। और भी बहुत सारे जानदार हैं, तो ये बच्चे पैदा करना और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना, ये इफ़ेक्ट हो जाएगा सारा मामला, तो ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। ये गैसेस कुदरती माहौल में मौजूद दीगर अनासर के साथ जब मिलेंगी, दीगर एलिमेंट्स के साथ जब मिलेंगी तो ख़तरनाक शक्ल भी इख्तियार कर सकती हैं, इंसान को इसके बारे में कुछ नहीं पता। एक और चीज़ वो कहते हैं कि इंसान मसनूई रोशनी का पाबंद हो जाएगा, क्योंकि सूरज की बराह रास्त आने वाली रोशनी की मिकदार कम होगी, तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, क्या वो हम बना पाएंगे? हवा क्योंकि 100 किलोमीटर तक बुलंद है, ये 20 किलोमीटर के ऊपर इस तजर्बा को करने जा रहे हैं। अगर हवा चलती है और इस सारे को किसी एक सिमत में ले जाती है तो आपका कंट्रोल नहीं है कि इस लेयर को आपने कहाँ पे रखना है, ये लेयर कहीं भी मूव हो सकती है,
तो ये भी एक ख़तरा है कि जहाँ मर्जी वो इसको ले जाए, फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, किसी एक मुल्क के ऊपर, कभी दूसरे मुल्क के ऊपर, कभी पूरी दुनिया के ऊपर, कभी कहीं कभी कहीं। और इसके बाद एक बदतरीन कहत पड़ सकता है। ये जो माउंट तंबोरा वाले वाक़े का इन्होंने हवाला दिया है, इस वाक़े में 80,000 अफराद मरे थे और वो अफराद लावे में जल के नहीं मरे थे, वो उसके बाद आने वाले मौसमी असरात की वजह से और ताबकारी की वजह से मरे थे, बीमारियां फैल गई थी। तो ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। बहरहाल बिल गेट का एक तजर्बा है जो वो करने जा रहे हैं, देखते ही हैं कि इसमें से क्या निकलता है। हो सकता है वो इस तजर्बे को रोक लें, हो सकता है इस तजर्बे में कामयाब होने के बाद इसको रोक लें, हो सकता है इसके नेगेटिव और पॉजिटिव्स को देखें, लेकिन हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए, स्टडी करते रहना चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए कि दुनिया क्या कर रही है और किस तरफ जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।